वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जैसा आप देख सकते हैं मेरे पास एक फेंडर का बॉक्स रखा हुआ है एंड ऑब्वियसली फेंडर इज़ वेरी वेरी पॉपुलर फॉर इट्स गिटार मैन्युफैक्चरिंग। सो इट्स अ वेरी वेरी पॉपुलर गिटार मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड। सो आप सबको पता है कि फेंडर जो ब्रांड है गिटार मैन्युफैक्चरिंग का, इनिशियल लेवल से लेकर इसके एक्सपेंसिव गिटार्स भी मार्केट में आते हैं और हर तरीके के गिटार्स आते हैं इसके, जैसे कि अकूस्टिक गिटार्स, इलेक्ट्रिक गिटार्स, सेमी अकूस्टिक गिटार्स और क्लासिकल गिटार्स भी, और बेस गिटार्स भी ऑब्वियसली। सो सिंस फेंडर इज़ अ वेरी वेरी पॉपुलर ब्रांड, सो इसकी ऑब्वियसली अक्रॉस द ग्लोब इसकी हर जगह बहुत जगह इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। फॉर एग्जांपल ऑब्वियसली फेंडर हेल्स फ्रॉम यूएसए का ब्रांड है ये, सो इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूएसए में भी है। सो इट ऑल्सो हैज़ मैन्युफैक्चरिंग इन मेक्सिको, इंडोनेशिया, चाइना and many other parts of the world also. So आज जो हम गिटार रिव्यू करेंगे वो एक CD सीरीज का फेंडर का गिटार है। So CD मतलब होता है क्लासिक डिज़ाइन सीरीज। So क्लासिक डिज़ाइन सीरीज के कुछ मॉडल्स हैं जो काफ़ी समय से मार्केट्स में आ रहे हैं और काफ़ी पॉपुलर है। So जैसे आपने सुना होगा CD60S, CD60S CE एंड जो गिटार आज मेरे पास है दिस इज CD60 V3। So CD मतलब जैसे मैंने आपको बताया क्लासिक डिज़ाइन एंड V3 इज़ वर्जन 3। सो CD60 V3 इज़ द कंप्लीट मॉडल ऑफ दिस गिटार। सो इसको अनबॉक्स करते हैं, इसको देखते हैं कि हाउ डज इट लुक, मटेरियल स्पेक्स देखते हैं कि कैसे मटेरियल स्पेसिफिकेशन के साथ ये गिटार बना हुआ है, एंड देन फाइनली द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग द साउंड चेक। सो ये सब करके देखते हैं और फिर उसके बाद ये भी पता करेंगे कि हाउ इज़ इट डिफरेंट टू CD60S and how is it different to CD60S CE, और प्राइसिंग क्या है, और आपको ये लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। So let's begin the video. Alright guys, so finally हमने इसका अनबॉक्स कर लिया। दिस गिटार लुक्स रियली रियली नाइस। बहुत ही सुंदर गिटार है। इसकी जो फिनिशिंग है, पेंट है, एवरीथिंग इज रियली रियली नाइस अबाउट दिस गिटार। बहुत ही अच्छा खूबसूरत गिटार है। सो क्विकली विल जंप इनटू मटेरियल स्पेसिफिकेशन। ऑलराइट, सो क्विकली इसका मटेरियल स्पेसिफिकेशंस देख लेते हैं एक बार। सो इसका जो टॉप है दिस इज लैमिनेटेड स्प्रूस टॉप, और इसका जो साइड्स है, बैक है एंड ऑल्सो द नेक, जैसा आप देख सकते हैं ये महागनी है। सो महागनी, लैमिनेटेड महागनी है। सो स्प्रूस और लैमिनेटेड महागनी, स्प्रूस का टॉप, महागनी का बैक एंड साइड्स, ये बहुत अच्छे गिटार्स में आपको जनरली देखने को मिलता है। सो इट इज़ अ वेरी वेरी गुड कॉम्बिनेशन, क्योंकि स्प्रूस थोड़ा लाइट होता है एंड महागनी इज लिटिल सॉलिड। सो आपका कंस्ट्रक्शन में भी स्ट्रेंथ मिलता है महागनी से, और जो लाइट वुड है ऊपर स्प्रूस का, उसकी वजह से यू विल गेट अ गुड रेजोनेंस एंड वाइब्रेशंस ऑन द बॉडी, और साउंड अच्छा सा निकल के आता है। सो जो ओवरऑल लेंथ है दिस इज अबाउट 41 इंचेस, एंड ऑब्वियसली ड्रेडनॉट बॉडी है, ट्रेडिशनल वेस्टर्न ड्रेडनॉट शेप है ये। सो वी कैन एक्सपेक्ट कि ड्रेडनॉट गिटार्स होते हैं, दे साउंड रियली रियली गुड। एक फुलर वॉल्यूम आपको ड्रेडनॉट गिटार्स में देखने को मिलता है। सो जो इसकी बॉडी है, टॉप, साइड्स, बैक एंड ऑल्सो द नेक, ये फुल लैमिनेटेड कंस्ट्रक्शंस में है। सो इसका जो डिफरेंस है CD60S और CD60 V3 में, मेन डिफरेंस तो यही है कि CD60S मतलब होता है सॉलिड टॉप। सो जो उसका टॉप होता है वो सॉलिड होता है, बट CD60 V3 का जो टॉप है दिस इज द लैमिनेटेड टॉप। सो आगे हम बढ़ते हैं। द फ्रेटबोर्ड एंड ऑल्सो द ब्रिज, ये आपको बहुत सारे फेंडर के FA सीरीज में भी, CD60 सीरीज में भी आपको फ्रेटबोर्ड और ब्रिज दोनों आपको वॉलनट के देखने को मिलते हैं। सो वॉलनट इज अ वेरी वेरी गुड ऑल्टरनेट फॉर रोजवुड। पीछे हम बैक साइड में देखते हैं ट्यूनिंग गियर्स, ये डाइकास्ट के ट्यूनिंग गियर्स हैं। फ्रंट में आते हैं, हम देखते हैं द नट एंड द सैडल, ये न्यू बोन के हैं। सो दीज आर नॉट ऑर्डिनरी प्लास्टिक, दीज आर न्यू बोन मटीरियल के आपको नट और सैडल्स देखने को मिलेंगे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इसकी जो फिनिशिंग है गिटार के बॉडी की, टॉप की, साइड्स की एंड ऑल्सो द बैक, ये पॉलीयूरेथेन की पेंट फिनिशिंग है। सो बेसिकली इसमें पेंट बहुत अच्छी क्वालिटी का पेंट यूज़ होता है। पॉलीयूरेथेन फिनिश कहते हैं उसको, विच इज़ वेरी वेरी लाइट पेंट,
और आपको अलग से एक अच्छा सा शाइन देखने को मिलेगा जो नॉर्मल पेंट में आपको देखने को नहीं मिलता है. ऑल्सो इसकी जो लाइफ होती है पेंट की, ये इट इज़ मच बेटर देन द नॉर्मल ग्लॉस पेंट जो जनरली आपको देखने को मिलता है. बट दिस इज अ पॉलीयूरेथेन पेंट, सो विच इज़ अ बेटर पेंट देन अ नॉर्मल ग्लॉस पेंट जो आपको जनरली देखने को मिलता है. सो पेंटिंग इज वेरी गुड. Alright, so इस गिटार का the finishing is obviously very good, but the build is also very good. So it is a strongly built guitar. So जैसे इसकी bracing है scalloped X bracing है, so which is considered one of the best body construction guitars के लिए. और बाकी चीज़ obviously अच्छी है ही, जैसे मैंने आपको बताया था कि इन्होंने खासा डिटेल्स पे इन्होंने बहुत ध्यान दिया है. फॉर एग्जांपल जैसे कि रोजेट पे पर्ल का रोजेट है, 3 लेयर बाइंडिंग है. सो ओवरऑल जैसे पेंट मैंने कहा पॉलीयूरेथेन पेंट है, सो ओवरऑल जो पूरा कंस्ट्रक्शन है इट इज़ वेरी नाइस. सो नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज द साउंड. सो लेट्स क्विकली साउंड चेक करके देखते हैं कि इसका साउंड कैसा. Alright guys, so this guitar is designed in USA and made in crafted in Indonesia. So इसके manufacturing जो है वो इंडोनेशिया में है फेंडर की. So this unit is made in Indonesia. Alright guys, so इस प्राइस बजट में as I said it in the beginning कि कुछ competitors ज़रूर हैं इसके, जैसे यामा का F400 जो लेटेस्ट लॉन्च मॉडल है वो है, यामा का F370 मॉडल भी है और इसके अलावा एक अर्थ का बहुत अच्छा अर्थ 60 करके एक मॉडल है वो भी, दैट इज़ ऑल्सो रियली नाइस. बट आई थिंक एक फेंडर का खुद का एक 125 करके मॉडल आता है. सो अकूस्टिक गिटार की रेंज में अंडर 15,000 ये सारे मॉडल्स बहुत अच्छे हैं, बट आई थिंक फॉर मी दिस स्टैंड्स आउट. सो अगर आपका बहुत सारा क्वेश्चन था कि आपके अकॉर्डिंग कौन सा अच्छा है 15,000 की रेंज में, आई थिंक फेंडर CD60 Dread V3 ये इसका कंप्लीट मॉडल है. I think this guitar stands out 15,000 की रेंज में. Acoustic guitar I think one of the best guitars. So अगर आपका budget 15,000 के approx है and if you're looking for a good acoustic guitar, I think this is the one. So that's it for the review. If you like the video, please subscribe our channel and also give a thumbs up.